सदगुरु कबीर साहब जी का एक प्रसिद्ध भजन और उसी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा प्रस्तुत है। तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। पाँच तत्व की तोहर चुनरिया, पाँच तत्व की तोहर चुनरिया। सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। सब सुख मिले हैं राम भजन में, सब सुख मिले हैं राम भजन में। चाहे चुगलाए कुटलाए सब छोड़ दे, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। जब मन चाहे राम मिलन को, जब मन चाहे राम मिलन को। ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले, तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। विवेकवान ज्ञानी पुरुष शिष्य से कहते हैं कि हे साधक, अगर तुम्हारा मन कल्याण के लिए करता है, तुम शांति चाहते हो, अपने जीवन के दुखों का अंत करना चाहते हो, तो फिर मेरे से अपनी नज़र मिला लो। नज़र मिलाने का मतलब मेरी तरफ उन्मुख हो जाओ, अपने मन को मेरी तरफ लगाओ, मेरे ज्ञान की तरफ लगाओ, मतलब भक्तिवान बनो। तोर मन चाहे नजर मों से जोड़ ले। साधक को सद्गुरु के ज्ञान भक्ति रहनी बोध विचार की तरफ अपने मन को सदैव उन्मुख रहना चाहिए। उसी की तरफ जब अपने मन को हम लगा करके रखेंगे, तब अपने आप हमारा काम होता जाएगा। बात यहाँ पर बिगड़ जाती है तब जब हम गुरु का शिष्य कहलाते हैं, लेकिन अपने मन को हम अपने अनुसार चलाते हैं। इससे काम नहीं बनेगा। वही बात, मैं चितवत हो तो ही को तू चितवत है ओहि। कहीं कबीर कैसे बनी है, मोहि तो ही ओ ओहि। मैं तुम्हारे कल्याण की तरफ देख रहा हूँ, उसकी कामना कर रहा हूँ, तुम्हारा दुख मिटे, तुम्हारा स्वभाव सुंदर बने और तुम्हारे मन में शांति आवे। जन्म मरण का जो अनादिकालीन प्रवाह चला आ रहा है वो खत्म हो, ऐसी कामना करके मैं तुम्हें कुछ हितोपदेश दे रहा हूँ। लेकिन तुम तो दुनिया की तरफ देख रहे हो, अपने दुखों को मिटाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। सोचो, जब तक साधक के मन में खुद जगत की असारता, प्राणी पदार्थों की परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता,
और यहाँ लोगों की स्वार्थपरता, शरीर की दुख रूपता, इंद्रियों की चंचलता, मन की बहिर्मुखता का एहसास नहीं होगा और इसके बारे में चिंतन नहीं करेगा और ये सब से हटा करके अपने मन को स्वरूप की तरफ उन्मुख नहीं करेगा, तब तक भला ये कल्याण के भवन में कैसे प्रवेश कर पाएगा। इसलिए हे साधक, अगर तुम शांति चाहते हो तो फिर मेरी तरफ मन को लगाओ। मन से ही सब कुछ होता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के लिए मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही आप गुरु भक्ति करके, सेवा सत्संग करके और अपनी इंद्रियों में संयम रख करके कल्याण, शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता, निर्भयता के हकदार बन सकते हो। और मन में ही आसक्ति, मोह, राग, द्वेष और मनोविकारों को उद्गार करके बंधन बना सकते हैं। इसलिए गुरु की तरफ मन को अपने लगाओ। गुरु का मतलब है जो संसार से पार हो। गुरु तो कह दिया जाता है कि जो शिक्षा दे वह भी गुरु है, कोई बात सिखाए वह भी गुरु है, जन्म देने वाले माता पिता भी गुरु हैं। तो ये सब ठीक हैं, गुरु हैं, कुछ ना कुछ इनसे सीखा जाता है, जीवन की बहुत बातें इन सब से सीखी जाती है। लेकिन सद्गुरु वह होता है जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध दे दे और दुखों से हटा करके शांति, कल्याण के मार्ग में साधक को लगा दे, वो सद्गुरु है। तो यहाँ पर सद्गुरु बड़ी करुणा भाव पूर्वक जिज्ञासु से, मुमुक्षु से कहते हैं कि हे साधक, अगर तुम्हारा मन कहता है कि मैं दुखों से पार हूँ तो फिर मेरी तरफ अपने मन को लगा लो। नज़र ही तो व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका है। जिधर नज़र डालता है उधर ही उसकी दुनिया दिखने लगती है। अब वो नज़र का केवल आँख से संबंध नहीं है। नज़र का मतलब नज़रिया बदल गई तो कुछ का कुछ हो जाता है। भवसागर में भटकने वाला कल्याण की तरफ चला जाता है और उसी कल्याणार्थी की नज़रिया अगर बदल गई, भौतिक दृष्टि आ गई, तो फिर वो विकारों की तरफ चला जाता है, भवसागर की तरफ चला जाता है। इसलिए कहने वाला कहता है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। किश्ती नाव को कहते हैं। नाव चलती है पानी में और जब चलती है तो पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा लगता है कि नाव चल रही है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा संकेत मात्र से हल्की सी दिशा का अंतर हुआ और कहीं का कहीं नाव पहुंच जाती है। नाव और हवाई जहाज में काफ़ी भ्रम होता है, पता नहीं चलता। गाड़ियों में तो चल जाता है, ट्रेन में भी काफ़ी भ्रम होता है, लेकिन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर कम होता है, बहुत कम। कहने का मतलब यहाँ है कि अपने लक्ष्य को दो सद्गुरु ज्ञान की तरफ, और वो तभी दे सकते हैं जब साधक के मन में अपने इस अनादिकालीन प्रवाहित दुखों को मिटाने की उत्कंठा होगी। इसलिए सद्गुरु के विचारों और उनकी करुणा पर हम मन दें, ध्यान दें और उनसे अपना सीधा रिश्ता जोड़ें। 5 तत्व की तोहरी चुनरिया, सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। ये हमारा मन सहित इंद्रियों से सुसज्जित जो शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो तत्व हैं।
5 जो भौतिक 4 भौतिक तत्व हैं, लेकिन इनसे संबंधित 5 विषय हैं। या कह सकते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं से यह हमारा जीवन खड़ा हुआ है। ये चुनरी यह शरीर है। साहब कहते हैं कि 5 तत्व की तोहरी चुनरिया, सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। 5 तत्वों से ये चुनरी बनी हुई है। मानो ये शरीर ही तो चुनरी है और ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और इसको सतगुरु ज्ञान रूपी सागर में डुबा लो। सतगुरु का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान। संसार की तरफ हमारा मन निरंतर भटकता रहता है। विवेकवान ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे कल्याणार्थी साधक, यदि तुम्हारा मन चाहता है तो मुझसे अपना संबंध जोड़ लो, मुझसे अपनी नज़र मिला लो और मेरी बातों पर ध्यान दो। सतगुरु के ज्ञान सागर में इसे एक बार डुबा लो। सतगुरु का ज्ञान सागर। ज्ञान सागर क्या है? ज्ञान सागर का मतलब है कि आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, अंतर्मुखता की तरफ लगा करके इस मन को विषयोन्मुखता से हटाकर स्वरूप की तरफ लगाना, यही है सतगुरु का ज्ञान। और साहब कहते हैं कि सतगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। एक बार सतगुरु के ज्ञान में अपने मन को लगा लो, डुबा लो। सब सुख मिली हैं राम भजन में, चाई चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे। राम भजन में सब सुख मिलेगा। सब सुख का मतलब आत्म सुख। साहब बीजक में जगह जगह कहते हैं सब सुख और सब दुख। सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस। मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। सब सुख मिली हैं राम भजन में। राम भजन में सब सुख यह जीव सब वहाँ पाएगा। सब सुख उसे मिलेगा जब वो सद्गुरु से नाता जोड़ लेगा। साहब कहते हैं कि सब सुख मिली हैं राम भजन में। राम भजन करोगे तो तुम्हें सब प्रकार का सुख मिलेगा। और राम भजन है क्या? राम भजन होता कैसे है? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भजन और राम, इन दोनों बातों को समझने की जरूरत है। भजन किसे कहते हैं? भजन राम राम जपना नहीं है, माला फेरना भजन नहीं है, मंदिर में जाकर के जल चढ़ा देना ये भजन नहीं है। आत्मा तत्व को पहचानना, और वो आत्म तत्व सबके अंदर में बैठा हुआ स्वरूप आत्म तत्व, और उसी की उपासना करना और उसी के लिए रात दिन उन्मुख रहना। साहब कहते हैं सब सुख मिली हैं राम भजन में। राम भजन का मतलब संसार से अपने मन को हटाकर, बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखता की ओर लगाना। सब सुख पई हैं हुई हैं राम भजन में, चाई चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे। जिसे हम भजन कहते हैं वह भजन बाहर से नहीं भीतर से होता है।
साधक को बाहर जो संसार दिख रहा है, विषयों की तरफ हमारा मन रात दिन लगा है और हम मानते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। अब भजन जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे, चाहे जितना हम दुनिया की चीज़ों को प्राप्त कर लें, जान लें, वो भजन नहीं हो सकता है। भजन है आत्मचिंतन करना, आत्म सुधार करना, मन इंद्रियों में संयम रखना, सद्गुणों को धारण करके वैसी रहनी बनाना, केवल कहना नहीं, बाहर से कर्म कांडों को करना नहीं शरीर द्वारा, बल्कि मन इंद्रियों सहित आत्मा का चिंतन करना। और जो आत्मचिंतन करता है उसके जीवन में अपने आप फिर पूरी पवित्रता आ जाती है। यही है राम भजन। इसी को स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि मोक्ष कारण सामग्रीणाम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। भक्ति क्या है? स्वामी जी कहते हैं मुक्ति कारण सामग्रीणाम, मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन उसमें भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव, भक्ति है, गरीयसी बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण, भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है मुक्ति प्राप्त करने के उन साधनों में। और सारे साधन हो लेकिन भक्ति नहीं है तो आप मुक्ति पथ पर नहीं चल सकते हैं। ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, संयम भी चाहिए और स्वरूप का ज्ञान, यह भी सब चाहिए। लेकिन हमारे मन में भक्ति ही नहीं है। अगर भक्ति नहीं है तो ये सारे ज्ञान कब हवा में उड़ जाएंगे, अहंकार में बदल जाएंगे, इच्छाओं कामनाओं में बदल जाएंगे और राग द्वेष मन में उठ जाएगा, कह नहीं सकते हैं। भक्ति एक ऐसा तत्व है जो सबको संतुलित रखता है और फिर भक्ति पर सबका अंकुश रहता है और इन सब पर भक्ति का अंकुश रहता है। जब हम भक्ति करेंगे तो अन्य सारे सद्गुण, ज्ञान, बोध, वैराग्य, त्याग आकर के भक्ति को पवित्र रखेंगे। भक्तिमान साधक के जीवन में अपने आप सद्गुण आते रहते हैं और फिर वो बोधवान बना रहेगा। अब कोई कहे कि नहीं मैं भक्ति करता हूँ और भक्ति के नाम पर वो केवल टंट घंट कर रहा है, तो भ्रमित भक्ति है। जो भक्तिमान होगा वो बोधवान भी होगा और वो सद्गुरु का सत्संग करके, उनके ज्ञान को अपना करके, मन इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग्य अपना करके भक्ति को सुव्यवस्थित रखेगा और फिर भक्ति के माध्यम से बड़ा सरल होकर, विनम्र होकर, जिज्ञासु बन करके, अपने अंतःकरण को कोमल बना करके वो वैराग भी करेगा, त्याग भी करेगा, सारे विषयों से ऊपर भी उठेगा, सद्ग्रंथ अध्ययन, सेवा परायण भी बनेगा। तो देखिए, एक सद्गुण को अपना लेने से सारे सद्गुण फिर आ जाते हैं। तो इसी के लिए सद्गुरु कहते हैं कि सब सुख मिली हैं राम भजन में, राम भजन में सब सुख मिलेगा, इसलिए राम भजन करो। और राम भजन, यहाँ पर किसी को ये भ्रम नहीं हो जाना चाहिए कि साहब दशरथ पुत्र श्री राम जी की भक्ति करने की बात कहते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष में अपने मन को केंद्रित करके और उसी के शरीर को देखते, निहारते, पूजा करते रहने के लिए कह रहे हैं। महाराज श्री
राम के बारे में कितने लोग भक्तिवान श्रद्धावान हो सकते हैं? हिंदू परंपरा में ही कुछ लोग श्री राम की भक्ति कर सकते हैं। राम उपासक राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण उपासक नहीं करेंगे, बौद्ध नहीं करेंगे, जैन नहीं करेंगे, आर्य समाजी नहीं करेंगे, वेदांती नहीं करेंगे, मुसलमान लोग करेंगे ही नहीं, ईसाई लोग करेंगे ही नहीं, सिख लोग करेंगे ही नहीं। तो साहब इतनी संकुचित भक्ति की बात कह रहे हैं? नहीं, उनकी जो भक्ति है व्यापक है। मनुष्य मात्र राम भक्ति कर सकता है और वह राम भक्ति है आत्म उपासना। उपासना का मतलब है उपासना, निकट बैठना। किसके निकट बैठना? आत्मा के निकट आना। और आत्मा के निकट आने के लिए सद्गुरु की भक्ति जरूरी है। सद्गुरु का मतलब एक व्यक्ति में सीमित नहीं है, एक व्यक्ति में वो भक्ति केंद्रित नहीं है, लेकिन किसी एक विवेक रहनी संपन्न सद्गुरु संत के प्रति विशेष श्रद्धा रखे बिना और उनकी सेवा उपासना किए बिना वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। इसलिए किसी एक विवेकवान सद्गुरु से तो अपना शिक्षा दीक्षा संस्कार तो होना ही चाहिए। इसके पश्चात उनके प्रति श्रद्धा भक्ति उपासना रखते हुए संत और सभी महापुरुषों से भक्तिवान वो रहता है। और इसका मतलब है कि वो आत्मा की तरफ उन्मुख है। सद्गुरु यही तो बताएंगे। यह थोड़े वे कहते हैं कि मेरे हाथ पैर की याद करो और मेरे हाथ पैर में ही तुम अपने मन को लगाए रखो। वे यह बताते हैं कि जैसे मैं आत्मचिंतन करके अंतर्मुख हो करके स्वरूप में स्थित हूँ, वैसे तुम भी करो। तो यह ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान है, यह ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त होता है। इसकी रहनी उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बना करके आती है। इसलिए एक हाथ पैर वाला देहधारी व्यक्ति उपासना के केंद्र में हमारे बन जाता है और इसे कहते हैं गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति आत्म भक्ति के लिए ही है और उसी के लिए साहब कहते हैं राम भजन। राम को साहब ने आत्मा शब्द से जोड़ा है। बार बार वे राम शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा के लिए। कोई जो कुशल कवि होते हैं वे किसी शब्द में हठ नहीं करते हैं। समाज में तत्काल फैले हुए शब्दों का वो उपयोग करते हैं, अपना अर्थ देते हैं। साहब के ज़माने में वैष्णव संतों का बोलबाला था, उन्हीं के बीच में ज़्यादा रहना हुआ और उन्हीं के भक्तों में सद्गुरु कबीर ज़्यादा शिक्षा उपदेश करते रहे और वे लोग साहब के निकट रहे। एक बार कुछ वैष्णव संत सद्गुरु कबीर साहब के पास आए और बड़ी भावना पूर्वक कहने लगे, साहब रघुनाथ कब मिलेंगे, उनके दर्शन कब होंगे? तो साहब कहते हैं, सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे रघुनाथ श्री राम हाथ पैर वाले अयोध्या वासी और वो मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि भावुक लोग जो होते हैं, भावना में जीने वाले, और उनको सीधा कह दो कि नहीं वो भगवान नहीं मिलने वाला है, श्री राम नहीं मिलने वाले हैं, तो उनको दुख हो जाएगा। तो साहब कहते हैं कि मिलेंगे। सहज समाधि उन्मुनि जागे। अगर सहज समाधि में मन को लगाओगे, साधना करोगे और उन्मुनि जग जाएगी। उन्मुनि का मतलब होता है कि सब तरफ से मन को समेट करके अंतर्मुख होकर स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच जाओ, तो फिर समझो कि सहज मिले रघुराई। सहज ही रघुराई मिल गए। और रघुराई कौन है? रघुनाथ रघुराई
अंदर में जो बैठा हुआ इंद्रियों का स्वामी आत्मा है, वही है रघुनाथ। रघु राम, अनाथ स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। तो वही बात यहाँ साहब कहते हैं कि जो सुख राम भजन में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए शर्त यह है कि चाई चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे। चाई मतलब काइयापन, धूर्तता, दगाबाजी। सबसे पहले व्यक्ति को ये दो चित्तापन, जो दो मुखी चेहरा बना करके लोग रखते हैं अपने जीवन में, इसको छोड़ दे। किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त होती है। अगर हम शांति चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो फिर कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। साहब पहली बात कहते हैं, तुम कपटपन छोड़ दो, धूर्तता, दगाबाजी, किसी से कुछ कहकर और कुछ कर देना, ये बहुत बड़ा दोष है मनुष्य के जीवन में। अगर यह है तो फिर कभी भी वो शांति नहीं पा सकता, क्योंकि वो भगवान के साथ छल कर रहा है, धोखा दे रहा है। हम एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर पवित्र अंतर आत्मा है, और दूसरे मनुष्यों के अंदर भी तो है, दूसरे प्राणियों के अंदर भी है, और हम उनको दुख दे रहे हैं। किस लिए? अपने सुख को पाने के लिए। और कौन सा सुख पाने के लिए? विषयों का सुख, भोगों का सुख, पदार्थों का सुख। उसको पाने के लिए दूसरों को दुख दे रहे हैं। दूसरों को दुख दे रहे हैं, वैसे ही अपने को भी दुख दे रहे हैं, क्योंकि आत्म सुख के लिए थोड़े ये सब बेईमानी कर रहे हैं, इंद्रियों के सुख के लिए कर रहे हैं। तो हम दोहरा पाप कर रहे हैं। एक तो दूसरे उन राम स्वरूप व्यक्तियों को दुख दे रहे हैं, और अपने राम स्वरूप आत्मा को दुख दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात है चाई, धूर्तता छोड़ दो। और चुगलाई, चुगलीपन मतलब राग द्वेष करना, बुराई करना, किसी की निंदा में पड़े रहना, ये बात ठीक नहीं है। निंदा ना करो, ये निंदा बहुत बड़ा दोष है। और ऐसा करने से ये तो वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरों के घरों में जाए, झाड़ू लगा करके और सारा कूड़ा कबाड़ अपने घर में लाके धर ले। निंदा करने वाला यही तो करता है, दूसरों की बुराइयों को इधर से उधर बांटता रहता है, और वो सब दूसरे लोग पावे या ना पावे, लेकिन अपना खुद पाता रहता है। बस बुराई को ही वो उठाता धरता और उसी का उपयोग करता है। और जो ऐसी चीज़ों का उपयोग करेगा, उसके जीवन में उसके अपने आप के पास कौन सा धन रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि चुगलपन छोड़ दो, चुगली ना करो, किसी की निंदा ना करो। और कुटिलाई, कुटिलपन, कुटिलता, तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नायस जिह्वम नृतम न माया चेति। प्रश्नोपनिषद का ऋषि कहता है कि निर्मल ब्रह्मलोक उसको मिलता है जिसने अपने मन से कुटिलता को त्याग दिया, झूठ को त्याग दिया और छल कपट को त्याग कर दिया है। वो निर्मल ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। निर्मल ब्रह्मलोक का मतलब होता है आत्मलोक। तस्यात्मायम लोकः, जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया, सब तरफ से अपनी मन को अनासक्त बना लिया है। यहाँ बड़ी सरलता से आत्मा ही ब्रह्मलोक में कहते हैं कुटिलता को छोड़ दो। आगे साहब कहते हैं जब मन चाहे राम मिलन को, ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले। अगर
जब तुम्हारा मन कहे कि मैं आत्मा राम से मिलूं, स्वरूप साक्षात्कार करूं, तो क्या करना होगा? ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोरले। कुरिया का अर्थ यहाँ पर झोपड़ी नहीं है। कुरिया का अर्थ होता है राशि, भंडार। ज्ञान के भंडार सतगुरु का जो सिद्धांत है, उस अमृत रस में अपने आप को डुबा लो। जब मन चाहे राम मिलन को, राम का साक्षात्कार जब करना चाहो, मतलब स्वरूप में स्थित होना जब चाहो, तो सद्गुरु के ज्ञान से अपने आप को जोड़ लो। गुरु ज्ञान बिना मन भटके हो। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, गुरु ज्ञान के बिना यह मन भटकता है। ज्ञान ही हमें दुखों से बचाता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है, असली ज्ञान, कि संसार क्षणभंगुर है और आत्मा अमर है। ये एक बाह्य ज्ञान है। और आंतर ज्ञान क्या है? मेरा स्वरूप सब दृश्य से परे अविनाशी अमर एक रस है। मैं हूं, इस मैं हूं की दशा में ठहर जाना। फिर वहां पर इंद्रियों के सारे कार्य खत्म, मन का कार्य खत्म। ये बहुत ऊंची चीज है, स्थिति प्रज्ञ दशा है। जो स्थिति प्रज्ञवान है वो मन के इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। जब तक हम इंद्रियों के स्तर में होते हैं तब तक यह दृश्यमान संसार हमारे सामने दिखता है। अदृश्यमान संसार में बड़ी हलचल है, बड़ा राग द्वेष है, बड़ा प्रपंच है और बहुत कलह है। और मन के स्तर में भी बहुत अज्ञान है, अबोध है, भ्रांतियां हैं। इनसे भी ऊपर उठ करके, मन के संकल्प विकल्पों से हट करके शांत अपने स्वरूप में स्थित हो। साधक को बैठना चाहिए एकांत में, रोज रोज ये अभ्यास करना चाहिए। और बैठ करके हाथ पैर आदि पूरे शरीर के सभी अंगों को स्थिर करें और आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद मन की तरफ लौटे, मन के संकल्पों को देखे, क्या सोच रहा है ये मन। जब देखेगा मन को तब पता चलेगा कि कहीं खेत के बारे में सोच रहा है, व्यापार के बारे में सोच रहा है, प्रेमी और बैरी के बारे में सोच रहा है, रुपए पैसे बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहा है, रूप जवानी सुंदरता के बारे में सोच रहा है। तमाम दृश्य आएंगे, ठीक है, आने दो। मन पर केवल दृष्टि रखो, देखते रहो, उसमें मिलो नहीं। इसी को कहते हैं तटस्थता की साधना। तटस्थ होकर के रहो। साधक को साधना में तटस्थ हो जाना चाहिए। जैसे नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति तट पर स्थित है, तब वो नदी में उठती हुई तरंगमालाओं को, बहती हुई चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। अगर वो खुद धारा में बहने लग जाएगा तो नदी में क्या गतिविधि हो रही है नहीं जान पाएगा। तट पर केवल स्थित हो जाए, नदी के किनारे बैठ करके नदी की गतिविधि को देखते रहने को कहते हैं तटस्थ। ऐसे ही मन भी हमारा एक नदी है और इस मन की नदी में बहुत गतिविधियां हो रही है। इच्छाएं कामनाएं उठ रही हैं, राग द्वेष उठ रहे हैं, मेरा तेरा की भावना उठ रही है, चीज़ों को पाने के संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह उठ रहे। तो इनको देखो, पहचानो, बड़े विवेक पूर्वक सावधानी से केवल देखते रहो कि मेरे मन में कौन सी भावना उठ रही है। और जब इस पर दृष्टि डालेंगे, अपना मन
लगाएंगे इधर देखने की, इसे साक्षी भाव भी कहते हैं। साक्षी की साधना, साक्षी बन करके देखते रहो, मिलो नहीं मन में, तब अपने आप मन शांत होने लगेगा। जब हम मिलते हैं मन में तब मन को शक्ति मिलती है, और मिल मिल करके फिर वो उबड़ खाबड़ कुछ कुछ करता रहता है। और जब हम उसको देख लेते हैं, जब दृष्टा बन गए, तब दृश्य शून्य होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। तो यही बात साहब यहाँ पर कहते हैं कि जब मन चाहे राम मिलन को, राम से, आत्मा से जब आप मिलना चाहो तो फिर ऐसा कुछ करो। ज्ञान का सागर जो सद्गुरु हैं, उनसे उस ज्ञान रस में, उस ज्ञान के भंडार में, ज्ञान की राशि में अपने मन को जोड़ लो, मन को जोड़ो, मन को लगाओ। ये मन को लगाना यही तो काम है। मन को तो नहीं लगा पाते हैं जहाँ लगाना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़े है कि मन कहीं लगे नहीं है, मन तो लगा है, इसीलिए तो सारा दुख है। और मन को नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए भी सारा दुख है। तो ये लगता होगा कि क्या बात कर रहे हैं साहब, विरोधाभास नहीं है, उल्टा लगा हुआ है। उल्टा, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगा हुआ है। घर में रहना चाहिए, लेकिन किस घर में रहना चाहिए? किसी के घर में घुस करके रहने लग जाए तो यही तो गलत हो जाएगा। अपने घर में रहना चाहिए, ये बात पूरी है। इसी तरह खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? कुछ भी खाना चाहिए नहीं, जो हितकारी है वह खाना चाहिए। बोलना चाहिए, अब बिना बोले काम नहीं बनेगा, बोलना चाहिए। प्रेम, मधुरता, मेल मिलाप, कल्याण की बातें ये बोलना चाहिए। लेकिन अगर विचार नहीं करेंगे तो राग द्वेष की बात बोलेंगे, और लड़ाई झगड़े की बात बोलेंगे, गाली निंदा की बात बोलेंगे, तब गलत बात हो जाएगी। तो हर चीज में विवेक की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। परखें समझें क्या करना है हमें। इसी प्रकार किससे नाता जोड़ना है, किससे नाता नहीं जोड़ना है, इन बातों पर जब हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे, तब फिर हम कल्याणकारी बातों की तरफ अपने मन को ले जाएंगे। मन को पूरी तरह से शांत करके, निर्विकल्प करके कोई रह ही नहीं सकता है। ये थोड़े समय के लिए हो सकता है। ये जो साक्षी भाव है, जो स्थिति भाव है, स्वरूप स्थिति की बात आती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। कोई 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, और फिर व्यवहार में आकर के इंद्रियों का, मन का उपयोग करना ही पड़ेगा। चाहे जितना कोई जीवन मुक्त पुरुष हो, लेकिन फिर उसे व्यवहार में आकर के व्यवहार का काम करना होगा, और मन बाहर देना पड़ेगा। अच्छी बात है, और ये देना ही चाहिए। समाधियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यवहारिक और दूसरी होती है आभ्यासिक। आभ्यासिक समाधि है कि साधना काल में बैठ करके मन का दृष्टा हो जाना और संकल्प विकल्पों को शांत करके स्वरूपस्थ हो जाना, ये आभ्यासिक समाधि है। और व्यावहारिक समाधि है कि काम धाम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए, मन के विकारों से रहित रहना, यह है व्यावहारिक समाधि। और इस दोनों समाधि में जो साधक रहता है, वही मानो गुरु ज्ञान में अपने आप को डुबा रखा है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो,
ये माया ठगनी से जब तक नाता जोड़ करके रखोगे तब तक तुम समाधि में, साधना में, शांति में नहीं जा सकते हो। माया ठगनिया से ई नाता तोड़ ले। माया ठगनी क्या है? माया क्या है? माया माया सब कहे, माया लखै न कोय। जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। माया है मन का मोह, मन की मूर्छा, मन की अविद्या। भ्रमवश हमें विषयों में, संसार के प्राणी पदार्थों में, वासनाओं में सुख लगता है और यही है माया। और अपने मन के भ्रम को मिटा दो। और जो मन के भ्रम को मिटा देता है वो संसार के राग और द्वेष में नहीं पड़ता है। किसे माया कहें? माया असावधानीवश, अविद्या अज्ञानवश कुछ भी बन सकता है। सदगुरु कबीर ने माया की बहुत बड़ी व्याख्या की है बीजक में। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के म्यूरत हुई बैठी, तीरथ हों में पानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। योगी के योगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। और भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहें कबीर सुनो हो संतों, ये सब अकथ कहानी। पूरा लंबा गिनाए हैं और अंतिम में कहते हैं कि ये कहानी अकथनीय है। मतलब इसको कह करके गिनाया नहीं जा सकता है माया क्या है। और एक बात में कहें तो कहीं भी मन का आसक्त हो जाना, मोह उत्पन्न हो जाना, यही माया है। और मोह का, आसक्ति का त्याग करके संसार में व्यवहार करो और आप माया से बचे हुए हो। कहीं धन माया है तो कहीं जमीन माया है, तो कहीं स्त्री माया है, तो कहीं पुरुष माया है, कहीं बेटा बेटी माया है, रूप जवानी माया है, पद अधिकार माया है। और अगर सावधान न रहे तो ये साधु का भेष भी माया है। और ये प्रवचन करना, भजन गाना भी माया है। अब मान लिए हैं कि नहीं बढ़िया भजन गाए गाए के हम लोगों को रिझावें, अब बस रिझाने की भावना हो गई तो ये माया हो गई। अब केवल लेक्चर देने की बात आ गई कि हम खूब भाषण करें, प्रवचन करें और लोग प्रभावित हों और हमें बड़ा साधु माने, बड़े गुरु माने और प्रवक्ता माने, खूब पैसा चढ़ावें और हमारे चरण छुएं, तो ये माया बन गई। ये सब कुछ भी माया बन सकती है और ये फिर हमें ठग लेगी। हमें स्वरूप स्थिति से, आत्म स्थिति से, शांति से दूर कर देगी, विषयों में मानो भटका देगी। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जैसे संसार में भटकने के लिए, जन्म मरण के प्रवाह में भटकने के लिए काम वासना भाव बंधन है, उसी प्रकार ये मान सम्मान की ख्वाहिश जो है मनुष्यों के मन में, साधकों के मन में, यह भी वैसे ही भटकाती है। पूजा करवाने की, चरण छुआने की भावना, यह भी माया है। ये साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, भक्तों के लिए, उनके लिए मुक्ति का साधन हो सकती है। वो बड़ी भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गुरु जी के चरण छुएं, स्पर्श करें चरण और उनका स्वागत करें, बंदगी करें, ये अच्छी बात है। ये उनके अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है और ऐसा करना चाहिए। लेकिन कोई संत है, गुरु जी हैं, अब अगर वे असावधानी पूर्वक उसमें रस लेने लग गए कि हाँ हाँ आओ सब लोग मेरे पैर छुओ, मुझे माला पहनाओ, मेरे चरण धो, ऐसी भावना रख करके अपने स्वरूप से दूर हो रहे हैं, तो ये उनके लिए माया है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी पर टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ शिष्य को, गुरु को, भक्त को, संत को, सबको अपने अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी अपनी
मन की दशा को देखना चाहिए और अंतर्मुखता की स्वरूप स्थिति की साधना करना चाहिए, तभी हम माया से बच सकते हैं। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले। माया ठगनी है संसार की आसक्ति, अविद्या, मोह, और इसी से जब हम विवेक पूर्वक नाता तोड़ लेंगे तो सब प्रकार से माया से हम बच जाएंगे। तो एक छोटा सा ये पद रहा, इस पर कुछ देर चर्चा की गई कि तोर मन चाहे नज़र मोह से जोड़ ले। तो बहुत मार्मिक वचन है और इसमें साहब बताते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इसमें मन रहता है, और ये मन सहित इंद्रियों को जब हम गुरु ज्ञान के रस में डुबा देंगे तब काम बनेगा, तब पूरी जीवन में पवित्रता आएगी। अगर तुम राम भजन करना चाहते हो, कहते हो कि नहीं मैं भजनानंदी बनना चाहता हूँ, तो फिर भाई भजनानंदी बनना है तो सतगुरु के ज्ञान रस में अपने आप को भिगा लो, डुबा लो, और राम भजन में ही सारा सुख मिलता है। और उस सुख पाने के लिए चतुरता, चालाकी, कुटिलाई को छोड़ देना चाहिए। और राम भजन का मतलब है कि ज्ञान के उस तत्व को समझना, वो कैसा है, राम का स्वरूप कैसा है, और उसकी बात को सद्गुरु से जाकर के सत्संग करके उनके उस हितोपदेशों को ठीक से मनन करके समझो। और कबीर साहब अंतिम में कहते हैं कि ये माया से बचो। ये सब बात ठीक है कि ज्ञान के रस में अपने को डुबा लेना, सारे दोष दुर्गुणों को भी त्याग करना, और 5 तत्वों को समझ लेना, शरीर को समझ लेना, लेकिन अंतिम बात है माया से सावधान रहना। और जो माया से सावधान नहीं रहेगा वो भजन नहीं कर सकता है। तो इस पद का मनन चिंतन करके आत्मस्थिति, आत्म कल्याण की साधना करना चाहिए, और जिससे दुख मिटे। बस साहेब देव की जय।